कोई आदमी कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी कोई पत्नी कहती है कि हमारे पति नहीं है, ये तो बेकार है। कोई पति कहते हैं पत्नी नहीं है, ये तो धरती पर की भार है। कबीर साहब कहते जीना ऐसा जीना हो, जिंदा रहे दिन साथ तुम, तू ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तुम। ऐसा बन कर के जी लीजिए कि किसी के ऊपर भार नहीं रहिए और किसी के लिए बेकार नहीं रहिए। हमारे तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल के रहिए नदिया नाव संजो। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन सबसे रखिए, हमारे गुरु जी कहा करते हैं, सब संग रसिए सब संग बसिए, सबकी लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपनी ठाम। सबकी बात को सुनिए लेकिन करिए वही जो या आपके लिए अनुकूल हो। तो या आपके लिए क्या अनुकूल होगा? एक उदाहरण है कि जब पांचों भाई पांडव एक जंगल से गुजर रहे थे तो बड़ी जोर की प्यास लगी, तो कुंती कहती है कि पानी लेकर के आओ। तो सबसे पहले पानी लाने के लिए भीम जाता है। भीम जब जाता है तो जिस पोखर में, जिस तालाब में पानी लेने के लिए भीम जाता है तो वहाँ एक यक्ष देवता रहते हैं। देवता कहते हैं भीम से कि खबरदार, इस तालाब का जल नहीं पी सकते हो। कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? कहा एक ही उपाय है कि इस तालाब के पानी पीने से पहले उत्तर बता दो, और बिना उत्तर बताए पियोगे तो तालाब के पानी में इतना जहर है कि तुम जी नहीं पाओगे। भीम ने ज़बरदस्ती किया और उस तालाब के पानी के साथ भीम की मृत्यु हो गई। कुछ देर के बाद अर्जुन कहता है कि भीम आए नहीं। अर्जुन स्वयं जाते हैं। अर्जुन भी जब पानी में नज़दीक होते हैं तो यक्ष कहते हैं खबरदार, मेरे बात को उत्तर दो। कहा कि क्या है आपका प्रश्न? वही जो अर्जुन भीम से पूछा था, उसका एक ही प्रश्न था, क्या चीज़ बोगला से उजला है, क्या चीज़ कोयल से काली, और क्या चीज़ अग्नि से तेज है, क्या चीज़ भूमि से भारी। यही चार प्रश्न का दीजिए हमको उत्तर और फिर पानी पी लीजिए। अर्जुन उत्तर तो जानते नहीं हैं, केवल तीर की भाषा जानते हैं, धनुष की भाषा जानते हैं, मार की भाषा जानते हैं, टकरार की भाषा जानते हैं। लेकिन सब चीज़ दुनिया में मार और टकरार झगड़ा से नहीं मिलता है, बहुत चीज़ प्रेम से मिलता है, और जो प्रेम से मिलता है वो झगड़ा से नहीं मिलने वाला है। अर्जुन कहते हैं मैं तो पानी पीऊँगा, मैं तो पानी लेकर के जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अर्जुन भी ज़बरदस्ती करता है, अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती है। फिर नकुल सहदेव आते हैं। कुल मिलाकर के चारों भाई में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। यह प्रश्न ही रह गया, क्या चीज़ बगुला से हंस से बगुला से भी उजला है, और क्या चीज़ कोयला से काली, और क्या चीज़ अग्नि से तेज है, क्या चीज़ भूमि से भारी। किसी ने चारों भाई में उत्तर नहीं दिया, सब ने ज़बरदस्ती चाहा और सबकी मृत्यु हो गई। ये चारों भाई कौन हैं? हम लोग जितना यहाँ है ये सब चारों भाई हैं। सब लोग उत्तर देना नहीं चाहते हैं, लेकिन पानी पीना चाहते हैं। जिस दुकान पर आप सौदा खरीदने जाओगे तो पहले उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, मुफ्त में कोई बनिया आपको सौदा नहीं देंगे। तो संसार से भी आप अगर मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो या आपको भी संसार को उसकी सब कीमत देनी पड़ेगी। आप आनंद चाहते हो तो संसार को भी आनंद देना पड़ेगा। आप प्रेम चाहते हो तो दूसरे को भी प्रेम देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतना बेईमान है, दूसरे को देना चाहते हैं नफरत और अपने पाना चाहते हैं प्रेम। मिलेगा? जब तक दुकानदार को आप पैसा नहीं दीजिएगा, दुकानदार आपको सौदा नहीं दे सकते हैं। तो बिना पैसा के दुकानदार सौदा नहीं देंगे, और बिना
मेहनत के भगवान आपको फल नहीं देंगे। ये चारों भाई ज़बरदस्ती चाहा कि उत्तर नहीं देंगे और पानी पी के जाएंगे। हुआ यही कि चारों भाई की मृत्यु हो गई। बिना उत्तर के कोई भी आदमी पानी पी नहीं सकता। अर्थात हम लोग भी संसार के साथ अगर उत्तर नहीं देंगे तो संसार से कुछ ले नहीं जाएंगे। खाली हाथ आया है और तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएंगे। इसलिए यहाँ के प्रश्नों का उत्तर दो। जिस कारण से यहाँ आए हो उस कारण को जान लो। अंतिम में दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज, चारों भाई की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर महाराज बहुत देर तक ठहर करके इंतजार करते रहा, कोई भाई वापस नहीं आया। इसने सोचा कि हो क्या गया है चारों को। तालाब में जाते ही कोई वापस नहीं आते, लौट करके नहीं आते हैं। महाराज युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं। स्वयं जब जाते हैं तो महाराज युधिष्ठिर से भी यक्ष कहते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो इसी उत्तर के कारण तुम्हारा चारों भाई मारा गया, तुम भी मारे जाओगे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप अपना प्रश्न कीजिए। कहा कि क्या मेरा प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? कहा कि वो मेरी समझ और मेरी क्षमता, मैं नहीं जानता आपका प्रश्न का उत्तर दे सकेगा और सही होगा कि गलत होगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। जो आदमी कोशिश करता है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं वही प्रश्न, क्या चीज़ बोगला से श्वेत है, क्या चीज़ कोयला से काली, क्या चीज़ अग्नि से तेज है, क्या चीज़ भूमि से भारी। युधिष्ठिर महाराज ने इसको आसान तरीका से उत्तर दिया, हल कर दिया। बड़े से बड़े समस्या को आप जब प्रसन्न चित्त से, श्रद्धा से, प्रेम से जब आप उनसे निपटना चाहोगे तो बड़े से बड़े समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर क्रोध में आप रहोगे तो छोटी छोटी बात में आप उतावले हो जाओगे और सही करने के बजाय गलत कर दोगे। इसलिए कभी भी किसी भी समस्या को आप परेशानी से और क्रोध से मत लीजिए, उसको प्रेम से, श्रद्धा से लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने एक ही बार में चारों उत्तर दे दिया। उसने कहा यश बोगला से ऊजर है। आप अगर संसार के साथ अपना यश कीर्ति फैलाया है तो जितना बोगला का श्वेत वर्ण नहीं चमकता उससे ज़्यादा आपका कीर्ति चमकेगा। कीर्ति बोगला से श्वेत है और कलंक कोयला से काली। आपको कलंक लगेगा तो जितना कोयला में करिया नहीं है उतना ही आपके कलंक में करिया दिखेगा। तो याद रखिए उजला क्या है और काला क्या है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यश कीर्ति बोगला से उजला है और कलंक कोयला से काली, ज्ञान अग्नि से तेज है, पाप भूमि से भारी। अग्नि की तेज जितना लोगों को नहीं जला सकता है, ज्ञान उतना लोगों को पराजित कर सकता है। आग में जला करके कितने आदमी को मारोगे, लेकिन ज्ञान की आग में हमारे कबीर साहब ने सारे संसार को जला दिए। अर्थात सारे संसार की कूड़ा करकट, आडंबर, पाखंड सब जल करके, जितना कूड़ा करकट को अग्नि नहीं जलाता है, या आपको ज्ञान होगा तो या आपके जीवन में कितना ही कूड़ा करकट है एक क्षण में जल जाएगा। ज्यों परे पुरानी घास, जैसे चिनगी आग की परे पुरानी घास, एक चिनगी जैसे पुराने घास पर पड़ने के बाद जला देती है, वैसे ही आपको ज्ञान होने के बाद जीवन का सब पाप एक बार में जल करके, तो ज्ञान क्या है, अग्नि से भी तेज जलाता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से तेज है, पाप भूमि से भारी। आपने अगर पाप किया है तो धरती को उठा सकते हैं, लेकिन पाप को भगवान भी नहीं उठा सकते हैं।
आपके पाप को भगवान के बाप को भी नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि आपने किया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही उसका बदला वसूल करना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर के उत्तर सुन करके यक्ष खुश हो जाते, कहते तुम्हारा उत्तर 100% सही है और ऐसा उत्तर दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। महाराज युधिष्ठिर, हम तुमसे खुश हैं, तुम मांगो वरदान, हमसे क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारे वरदान में एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, बताओ किस भाई को जिंदा करूँ। कहा कि मेरा एक भाई, सबसे छोटा भाई जो है, जो नकुल माता माधुरी का बेटा है, उसको जिंदा कर दीजिए। यक्ष को लगा कि पागल आदमी है। अच्छा, ये आपको मांगने के लिए कहेगा कि लोहा मांगिए या सोना मांगिए, तो क्या मांगिएगा? सोना मांगिएगा, लोहा कोई नहीं मांगिएगा। लेकिन इसने लोहा मांगा। अर्जुन गांडीवधारी है, भीम गदाधारी है, नकुल सहदेव उनसे छोटा है और ये युद्ध करने में उतना सक्षम नहीं है, ये वीर नहीं है अर्जुन के जैसा और भीम के जैसा। लेकिन कहते हैं हमको नकुल चाहिए। कहा कि भीम को जिंदा कर दें। कहा नहीं, भीम को जिंदा करने की ज़रूरत नहीं। अर्जुन को कहा नहीं, इसको भी नहीं। कहा नकुल को जिंदा करिए। कहा कि तुम नकुल को क्यों जिंदा करना चाहते हो? तुम्हारा नकुल तो सबसे कमज़ोर भाई है, उससे जीने या नहीं जीने से तुमको कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन को जिला लो, जो महाभारत में काम आएगा। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं माता कुंती के पुत्र अभी हम जिंदा हैं और माता माधुरी के पुत्र सब मर गए हैं, उनका नाम निशान मिट रहा है। तो कम से कम एक कुंती का पुत्र है इस धरती पर, तो माता माधुरी का भी पुत्र सबसे पहले इस धरती पर चाहिए। इसलिए अगर मैं अपने भाई को जिंदा करना चाहता हूँ तो माता माधुरी के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, दुनिया हमको माफ़ नहीं कर सकता है। अवसर मिले तो कभी भी अपना पहले भला नहीं करना चाहिए, अवसर मिले तो पहले दूसरे का भला करना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं हमको अपना भाई मत जिंदा करिए, हमारा जो माता माधुरी का बेटा है उनको जिंदा करिए। यक्ष को और खुशी हो गई कि यह आदमी बड़ा स्वभावशील आदमी है। कहा मैं 2 भाई को जिंदा करने के लिए तैयार हूँ, बताओ अब किसको जिंदा करूँ। सोचा कि अब कहेगा ये अर्जुन को। कहा अभी भी अर्जुन भीम को छोड़ दो, नकुल सहदेव को जिंदा कर दो। यक्ष कहता है कि आदमी कैसा हो तुम तो कहो कि अर्जुन को जिंदा करो, आपको महाभारत में काम आएगा। भीम को जिंदा करने के लिए कहो कि आपको लड़ाई में काम आएगा। नकुल सहदेव को क्यों जिंदा करना चाहते हो? कहा कि मैं माता कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ और दूसरा पुत्र नकुल भी जी गया, माता माधुरी का पुत्र। लेकिन अब 3 भाई हम जिंदा रहेंगे, तो हम अगर माता कुंती के 2 पुत्र जिंदा रह गए, अगर अर्जुन को जिंदा कर लिए तो कुंती के पुत्र कितने हो जाएंगे? 2, माधुरी के पुत्र 1। इसलिए लोग हमको तब भी गाली देगा कि अपने माँ का 2 भाई जिंदा हो गया और माधुरी के बेटे 1 ही जिंदा रहा। इसलिए अगर दोनों जिंदा होंगे तो हम अपने माँ से पहले माता माधुरी के पुत्र को जिंदा देखना चाहते, इसलिए नकुल सहदेव को जिंदा कर दीजिए। यक्ष खुश हो गया। कहा कि जिसका भाई इतना स्थिर हो कि परिस्थिति में भी घबराता नहीं हो, अपना स्वार्थ का जरा भी जिसमें लेस नहीं हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। जो दूसरे के भलाई चाहता है उसके जैसा कोई धार्मिक आदमी नहीं है। युधिष्ठिर से यक्ष कहते हैं तुम्हारे जैसा इस संसार में ईमानदार आदमी नहीं है। मैं तुम्हारे ईमानदारी पर आज बलिहार हो गया हूँ। महाराज युधिष्ठिर, आपके 4 भाई को हम जीवित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव। 4 भाई को जिंदा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर युधिष्ठिर जी कहते प्रथम ही अवसर में कि हम अर्जुन को जिंदा देखना चाहते हैं, तो 3 भाई मरा रहता और दुनिया उसको कलंक लगा देता। उसने ही कहा कि ज्ञान अग्नि से तेज है कलंक
काजल से काली, उसको कलंक लग जाता, काजल से भी काला हो जाता। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम अपने माँ के बाद में देखेंगे, अवसर मिले तो किसी माँ के गोद भरे हुए देखने के लिए तो अपने माँ से पहले दूसरे माँ की गोद को देखना चाहिए कि हमारे माँ का गोद सूना हो रहा है, कहीं दूसरे के माँ का भी गोद तो सूना नहीं हो रहा है। इसलिए दूसरे के माँ को गोद सूना कभी मत करिए, चाहे दुनिया में लाख परिस्थिति आए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो माधुरी माता के दोनों पुत्र को जिंदा देखना चाहते हैं। यक्ष कहता है मैं तुम्हारे चारों भाई को जिंदा करता हूँ और पानी के लिए तुम्हें आज आज़ाद करता हूँ, पानी ले जाओ, पानी पियो। तो चारों भाई को आज़ाद कर दिया, जिंदा कर दिया। कारण क्या कि उसने उत्तर दिया और सटीक उत्तर दिया और अपना परमार्थ का परिचय दिया। हम लोग भी आपसे निवेदन करते हैं, अगर हम लोग भी इसी स्वभाव को जिएंगे, अवसर मिलेगा आपको जीवन में तो भलाई दूसरे के चाहेंगे तो भलाई आपका हो जाएगा। कर भला होगा भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होगा बुरा, करके बुराई देख ले। भले काम का भला है फल और बुरे काम का बुरा नतीजा। की भाई चाचा हाँ भतीजा, यहाँ चाचा भतीजा कोई नहीं है, सब बाप ने पित्ती लगाई अपनी अपनी लिट्टी। अर्थात सब अपने ही किए हुए यश कीर्ति कर्म को भोगेंगे और यहाँ से वही गांठ बांध करके ले जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके चलना बंधु, यह तो संसार सराय की है, यह संसार सराय की है। यहाँ सोच समझ करके हमको चलना है, क्या हमारा साथ जाएगा, क्या हमारा यहाँ छूट जाएगा। तो किया हुआ परमार्थ ही, किया हुआ धर्म ही, किया हुआ दान ही, किया हुआ तीर्थ ही, अर्थात दूसरे के लिए आप जो करेंगे वो आपका अमर हो जाएगा और जो अपने लिए करेंगे वो आप छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसलिए कुछ तो जीवन में जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन